जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 54th एनुअल मीटिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि यहाँ पर नॉन प्रॉफिट एक फाउंडेशन है जिसमें आपको इन्वेस्टर्स, बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, इकोनॉमिस्ट, सेलिब्रिटीज ये सब देखने को मिलेंगे जो कि ग्लोबल इश्यूज के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यहां पर ये एनुअल मीटिंग होती है। कहां पर होती है? डावोस में, स्विट्जरलैंड में। डन। ओके। स्विट्जरलैंड में आपको पता है जिनेवा, जहां पर आपको यूएन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कि एजेंसीज हैं उसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। इस बार का 54th जो एनुअल मीटिंग है जो कि आज खत्म होगी 15 से 19 जनवरी, उसकी थीम रखी गई है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। थीम पूछ लेते हैं एग्जाम में। 54th इस बार मीटिंग हो रही है। Basically, it gathers leaders from the business, government, civil society जो कि ग्लोबल चैलेंजेस को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं या एड्रेस कर रहे हैं। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। कब ये नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन स्टार्ट होती है, इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर रिपोर्ट्स को रिलीज करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज लास्ट डे है इस मीटिंग का। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रिपोर्ट्स, बिकॉज ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर एचडीआई ये कौन रिलीज करता है डायरेक्टली यहाँ पर यूपीएससी के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कंपिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स WEF दावोस, ठीक है, ये रिलीज करता है। क्या मिशन है इसका WEF का? इज कमिटेड टू इंप्रूविंग द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड बाय एंगेजिंग बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक, अदर लीडर्स ऑफ द सोसाइटी टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडास। ग्लोबल इश्यूज को यहां पर एड्रेस करने के लिए आप देखते हैं वेरियस पेयर से पॉलिटिकल, एकेडमिक, बिजनेस, इन्वेस्टर्स ये सब यहां पर इकट्ठे होते हैं। कौन इनको फाइनेंस करता है, पैसा कहां से आता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया एनुअल मीटिंग 54th मीटिंग ये है यहाँ पर 15 से आज 19 जनवरी, आज लास्ट डेट है। डावोस स्विट्जरलैंड में। जर्मन प्रोफेसर लॉर्स स्क्वाब यहाँ पर जिन्होंने इसको फाउंड किया था और 1971 में। ओरिजिनली इसका नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। ये आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि नाम क्या था। यहाँ पर उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला था स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म आप सबको पता है। कैपिटलिज्म का मेन एम क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। क्लियर? तो आप देखते हैं कि यहां पर ये इस टर्म को जो उन्होंने यूज किया है इसकी क्या डेफिनेशन दी है कि भाई जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं खाली उसी को यहां पर फायदा ना हो, स्टेक होल्डर्स सारे, सोसाइटी एट ऑल, सबका यहां पर फायदा होना चाहिए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या उन्होंने बताई है? इट इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म in which companies do not only optimize short term profit for the shareholders, खाली शेयर होल्डर्स के लिए यहां पर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को वो सीक नहीं कर रहे। कैपिटलिज्म जिसका मेन एम है प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, उसके अगेंस्ट आता है सोशलिज्म, जो आपको देखते हैं इंडिया में जो हमारे पास है नेहरूवियन सोशलिज्म, दैट इज फेबियन सोशलिज्म, कि भाई आपको कैपिटलिज्म को काउंटर करना है डेमोक्रेटिक तरीके से। ठीक है, डेमोक्रेटिक तरीके से आप उसको क्या कर रहे हो? काउंटर कर रहे हो। दैट इज नोन एज नेहरूवियन सोशलिज्म या फेबियन सोशलिज्म। हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, बट सी लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन बाय टेकिंग अकाउंट द नीड्स ऑफ ऑल देयर स्टेक होल्डर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। खाली शेयर होल्डर्स ही नहीं, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स प्लस सोसाइटी एट लार्ज की बात करी गई है। अब ये टर्म आपसे पूछी जा सकती है, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। ओके, एक ये फॉरम है यहाँ पे जहां पे आप देखते हैं कि वेरियस स्टेक होल्डर्स मिलते हैं और वो ग्लोबल और रीजनल सोशो इकोनॉमिक इशू को यहाँ पर डिस्कस करते हैं और एड्रेस करते हैं। ठीक है, अब बात आई थी कि सर इसको फंड कौन कर रहा है, पैसे कहां से आ रहे हैं? बेसिकली फंडेड बाय द कॉर्पोरेशन, जो पार्टनरिंग कॉर्पोरेशन है यहाँ पे, ठीक है, वो इसको फंड कर रहा है। जनरली वो ग्लोबल एंटरप्राइजेस जिनका एनुअल टर्नओवर 5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर से यहाँ पर ज्यादा है। डन। तो इससे ज्यादा जिनका है यहाँ पर 5 बिलियन डॉलर से, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इसको फंडिंग कर रहे हैं।
आई होप दिस इज क्लियर। ये आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 1 2 2 3 इसमें यहाँ पर पूछा जा सकता है ये। अब बात आती है कि सर इस बार अभी जो 15 से 19 चल रहा है इसमें क्या करा गया है। इसमें जैसे हमने स्टार्टिंग में करा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से आगे वाले डिकेड्स में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने वाले हैं, इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी है, वार्मिंग प्लेनेट है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कहीं कहीं पर, जैसे आप रशिया यूक्रेन ही देख रहे हैं, ठीक है। इसराइल वाला आप देख रहे हैं पैलेस्टीन के साथ। तो ये सारे इश्यूज को एड्रेस किया गया यहाँ पे। आपको अगर यहाँ पे बात करें G20 की, जो कि अब G21 हो गया है, बिकॉज अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पर जब इंडिया में लास्ट ईयर G20 की मीटिंग होती है उसमें ऐड करा गया था, तब हम देखते हैं कि इनिशियली जो कि ग्लोबल फाइनेंस से ही डील कर रहा था, वो भी इसी WEF की डिस्कशन जो हुई थी 1998, उसके बाद ही यहाँ पर G20 का बर्थ हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर इस एनुअल मीटिंग की, जो कि दावोस स्विट्जरलैंड में यहाँ पर एनुअली होती है। एंड इस बार इसकी 54th मीटिंग थी। अब इस सेशन में आपके लिए नंबर 1 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से फैक्ट पता हो कि भाई 1971 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसका पहले का नाम पता हो। उसके बाद जो ये रिपोर्ट्स जो हैं कि कौन सी रिपोर्ट्स यहाँ पर ये रिलीज कर रहा है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये पता हो इस बार रीबिल्डिंग ट्रस्ट, बिकॉज एफकैट में आप देखते हैं बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 54th एनुअल मीटिंग इस बार अभी चल रही है, एंड जो कि आज 19th ऑफ जनवरी आज यहाँ पर खत्म हो जाएगी। आई होप आपको सेशन पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी और नॉलेजेबल सेशंस के लिए, वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।